जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी उसका आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपका सपना है यहाँ पर सेलेक्ट होना और इसमें हर हाल में अपनी एक सीट फिक्स करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो जूनियर असिस्टेंट की टोटल यहाँ पर 29 वैकेंसियाँ थी और इसमें अब सबसे बड़ी बात ये जानना है कि यहाँ पर इस वैकेंसी में कितना ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, यहाँ पर लगभग कितने फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इन दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। यदि इस वैकेंसी के संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी नया अपडेट निकल कर आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी हमने ITR लगा दिया है आज शाम को कि इस वैकेंसी में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और अगले 5-7 दिन में या 8-10 दिन में हमारे पास जो हमारा ITR लगाया है उसका फीडबैक आ जाएगा और उससे हमें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कैटेगरी वाइज तरीके से इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन एक बार हम इस वीडियो में ये अनुमान लगाते हैं कि इस वैकेंसी में कितना ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है और लगभग कितने फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहेगा, उसके कुछ जो बेसिक रीज़न है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जूनियर असिस्टेंट की ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक तो एज लिमिट का जो सिस्टम है वो 27 साल है। मतलब जिन कैंडिडेटों की जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं जिनकी एज 27 साल है वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब 18 साल से लेकर 27 साल के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। OBC SC ST के कैंडिडेटों को बिल्कुल जो रिजर्वेशन का सिस्टम है एज को लेकर उसके अकॉर्डिंग उनको छूट मिली होगी। ठीक है, तो एक अच्छी खासी एज का यहाँ पर सिस्टम किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। जिन्होंने जो 18 साल के हो गए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, जो 27 साल के हो गए वो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो 30 साल के उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा और जो SC ST के 32 साल के उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। अब यदि हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर माना गया कि आपने यदि 12th पास कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब केवल 12th पास कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने किसी तरीके से कोई दूसरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। आपने यदि केवल 12th पास कर रखा है, अब आप चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आपने आर्ट से 12th पास किया हो, चाहे आपने साइंस से 12th पास किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से 12th पास किया हो, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। ये तो बाद का सीन होता है जब हमारा रिटन का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, पहले रिटन का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी जिसकी यहाँ पर स्पीड मेंशन की हुई है। ये बात की बातें हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर केवल जिन कैंडिडेटों ने 12th पास किया है वो सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले हैं। उसका जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो टोटल कुल मिलाकर 3 फेज से होगा। सबसे पहले आपका पहला पेपर होगा। जो आपका पहला पेपर होगा वो टोटल कुल मिलाकर 200 नंबर का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के।
ये वाला जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सभी एग्जामों का होता है। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी लगभग ये रहता है, थोड़ा बहुत बदलता है। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भी ये रहता है, थोड़ा बहुत बदलता है। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी ये रहता है, थोड़ा बहुत बदलता है। तो जो सिलेबस है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल माइनर सा अंतर है। इसलिए जो कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए होंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड एग्जाम होने वाला है वो ऐसे और कॉन्फ्रेंसन का होने वाला है, जिसमें टोटल 100 नंबर का वो टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अलग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें और एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो वो बिल्कुल सेम है बाकी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उनके बराबर। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सभी कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया होगा। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे। और एक चौथा सबसे बड़ा रीज़न जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम केवल और केवल दिल्ली में रहने वाली है, देश की राजधानी में रहने वाली है। ठीक है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी जॉब में लगते हो तो आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में रहेगी, कभी आपका किसी राज्य में ट्रांसफ़र होगा, कभी किसी में होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी जो लाइफ टाइम पोस्टिंग है वो कहाँ पर रहेगी, केवल और केवल दिल्ली में रहेगी। ट्रांसफ़र होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा केवल दिल्ली में होगा। तो ये 4 ऐसे सबसे बड़े रीज़न हैं जिनके बेस पर यह पता चलता है कि इस भर्ती में बहुत ज़बरदस्त तरीके का कंपटीशन रहने वाला है। इस भर्ती में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे। ठीक है, पहला एज क्राइटेरिया, दूसरा यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि बिल्कुल एक तरीके से कॉमन है, तीसरा एग्जाम पैटर्न, चौथा सिलेबस और पांचवी आपकी पोस्टिंग जो कि ऑलवेज दिल्ली में रहने वाली है। ये 5 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पर हर एक कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया होगा जो यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए होंगे। तो ये मानकर चलो हो सकता है कि लगभग 1 लाख के आसपास भी यहाँ पर फॉर्म आ गए हों, बाकी 60-70 हज़ार से तो 100% ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर कितने 60-70 हज़ार से तो 100% ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और हो सकता है कि लगभग 1 लाख के आसपास भी यहाँ पर फॉर्म भरे गए हों। अब ये मत सोचना कि केवल 29 पोस्ट है इसलिए बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा। भाई यहाँ पर जो कैंडिडेट दिल्ली के नियर बाई है, जैसे बिहार के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, झारखंड के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, राजस्थान के हो गए, हरियाणा के हो गए। ठीक है, ये वो स्टेट है जो दिल्ली के नियर बाई है और यहाँ के हर उस कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना केवल फॉर्म फिलअप होने से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। एग्ज़ाम क्वालिफाई तब होता है जब उसकी पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी होती है और यहाँ पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन केवल और केवल उसका होगा जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत डेडिकेशन के साथ, खतरनाक तरीके से मेहनत करेगा। बाकी मैंने ITR लगा दी है, उससे हमें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसे उसका फीडबैक आएगा मैं तुरंत उसका वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट को कितनी सैलरी मिलेगी, पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके लिए मैं एक जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर मैं सैलरी के बारे में आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ बताऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो।